రిప్లై చేద్దాం, దీని సీరియస్నెస్ దగ్గర చెప్పించేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి ఫసల్ బీమా గురించి పాయల్ శంకర్ గారు మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించి బడ్జెట్లో ప్రస్తావన ఉంటుంది, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు అది చూసుకుంటారు. అవి రహా రాచా దోస్త్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మీరు చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది కొంచెం దీని కంటిన్యూషన్ ఇది చూపించేసి మాట్లాడు. మీరు అడగండి, మళ్ళీ మీకు కూడా చెప్తారు. వింటా, నేనేం పోవట్లా. एमआईएम फ्लोर लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत सारे मुद्दे उठाए, कुछ कम पूरा बजट का मामला पूरा यहाँ ही प्रस्ताव किए, मगर उनको जितना पकड़ है हैदराबाद शहर में और किसी को नहीं है, क्योंकि उनके पैदाशी हैदराबाद में गली गली उनको पता है, हर गली में कौन सी ज़रूरत है, कौन सी जाति का ज़रूरत क्या है, उनका सब कुछ पता है. मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. साथ साथ में हम लोग और कुछ काम किए, हमारे अकबर साहब ने कन्वीनियंटली भूल गए. गौलीगुड़ा से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो भी मैं दे चुका हूँ, और फ्लाईओवर का मैं अकबर साहब ने पेंडिंग था, वो फ्लाईओवर का भी हम इनाग्रेट किए. और मिरालम टांकी के भी फ्लाईओवर ब्रिड्ज बैंगलोर हाईवे से लेके पीवी नरसिंह राव हाईवे तक अभी नया प्लानिंग्स बना रहे हैं, अकबर साहब बोलने से वो भी किए. चंचलगुड़ा चंद्रायन गुट्टा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी हम लोग दिए, और रोड वाइडनिंग के लिए भी 100 करोड़ रुपए असद साहब ने कहा, तो 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी मंजूर किए, 200 मंजूर किए, 100 करोड़ तो दे दी. पिछले कभी भी ओल्ड सिटी में जो भी है कागजों में दिखते थे, मगर मैं यही बात कहा, यहाँ कहा और बाहर भी कहा, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है. ये ओरिजिनल सिटी अपना शान है, शान को बचाने के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते. और दूसरी बात रहा, जो बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए जो अलोकेशंस के इसके बारे में बहुत सारे चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारे भट्टी साहब ने 2,91,000 प्लस क्रोस बजट कुछ उम्मीद लेकर बजट प्लान किए थे, मगर इस बार हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, थोड़ा कम हो गया, इसीलिए हर चीज़ में कुछ कम हो गया. वो बजट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और बोलने वाले उसके बारे में. और रमज़ान के लिए इमाम और मौज़ान के लिए जो भी पेंडिंग बैलेंसेस है सब कुछ दे देंगे. अकबर साहब आप जो बात बोले, ये फेस्टिवल समय है, अभी तक जो भी पेंडिंग है मैं आदेश दे रहा हूँ सीधा सीधा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये समय पर उन लोगों को सब कुछ पैसे आने, घर में कुछ काम पे आएंगे, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भी आदेश दे रहा हूँ, तुरंत वो काम हो जाएंगे. और रहा रेजिडेंशियल स्कूल वो लैंड के बारे में, मैं हमारे डिप्टी सीएम एंड इंचार्ज मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर जी को मैं आदेश दे रहा हूँ. कुछ मुद्दे अकबर साहब ने जो बातों को जो सामने रखे, ये हाउस में हम नोट कर लेने का जगह है. अब सब ऑफिसरों को बुला, अकबर साहब को बुला के आपके दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं आदेश दे रहा हूँ, बिठा के वहीं पर वो क्लियरेंस करना, दफ्तर से बाहर जाना नहीं, वहां पर आप कंक्लूड करके उन चाय पिए तक बिठा के चाय पिलाओ, आदेश देके कागज हाथ देके भिजाना है. वो हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर का जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने का. फिर दोबारा मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकबर साहब ये 2-3 बार ये मामला उठा रहे, हम हाँ बोल रहे, हाँ बोलने के बाद फिर काम नहीं हो रहा. एक बार मुख्यमंत्री हाँ बोले तो वही गेजेट है, वही जीवो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है. तो मैं यहाँ हाँ कह रहा हूँ, ये काम करवाने का जिम्मेदारी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर का है, ये रेजिडेंशियल स्कूल का. और मार्केट का मैं आदेश दिया हूँ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, टेम्पररी उनको परमिशन दे दो. कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ है, मैं भी जानता हूँ. जो इब्राहिमपट्टनम में नया मार्केट हम बना रहे, वो बड़ा मामला है, वो बड़ा मामला हो गया तक कुछ समय लगेगा. मैं यहीं पर हमारा चीफ सेक्रेटरी सब ऑफिसर से कैलेंडर डेट बदलने से पहले आपको आदेश मिलने वाले, मैं यहीं से आदेश दे रहा हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी को, जब तक वो मार्केट नहीं होगा जो इब्राहिमपट्टनम में जो बना रहे, तब तक ये लागू रहेगा. अकबर साहब आप भी वादा करना, फिर आगे शुरू होने के बाद, वहाँ शुरू होने के बाद ये भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे बोल के आप नहीं बोलना. आप खुद आप जिम्मेदारी लेके इन लोगों को वहां भेजना है. तो मैं आपको कैलेंडर डेट नहीं बदलने वाले, आज आदेश मिलने वाले हैं. मैं डिपार्टमेंट को मैं आदेश दे रहा हूँ, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को. और रोड वाइडनिंग का तो मैं बोल चुका हूँ, रोड वाइडनिंग का भी. और
ये वर्ल्ड बैंक हेल्थ के बहुत सारे मुद्दे उठाए हमारे दामोदर राजा नरसिम्हा जी, तो आपका भी बहुत अच्छा दोस्त है। हम वर्ल्ड बैंक से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगे, 4,500 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव किया इसके फंडिंग के लिए, मेगर इंटरेस्ट, ये बड़ा पैसे आने वाले हैं। सब कुछ वर्ल्ड बैंक पैसे से, जो भी अभी कैंसर केयर का बाकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आप जो बात कहा उसमें हम ले लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। उसके ये फाइनेंशियल ईयर के बाद आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम ये भी काम करेंगे। और रेजिडेंशियल स्कूल का भी मैं जिम्मेदारी दे चुका हूँ। स्कॉलरशिप से ईडब्ल्यूएस का भी ये डिप्टी सीएम जी उन्होंने बात कर ले कि आपसे जो मीटिंग होगा उसमें काम करने वाले। और ड्रग्स के बारे में आप जो प्रस्ताव किए, उससे पहले कागज पे टीजनैप का बना के छोड़ दिए। मैं आने के बाद उसका डीजी कैडर ऑफिसर को दिए और 224 पर्सन्स को, मतलब डिफरेंट आईपीएस से लेकर कांस्टेबल तक पूरा सिस्टम बने। नया पुलिस स्टेशन भी खुला हुआ है। हर दिन हर रात हर जगह में हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स में भी हम लोग सडन इंस्पेक्शन किया और स्कूल ओनर से भी मीटिंग करवाया, जिम्मेदारी दी है। आगे उनके स्कूल में कहीं पर भी अगर कुछ भी गांजा का, कोकेन का और कोई भी कुछ मिले तो मैनेजमेंट को केस में रखने के लिए हम आदेश दे दिए। मैं तो कोई भेजा, कोई मुझे पता नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, उनके जिम्मेदारी। लाखों में वो लोग फीस ले रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। स्कूल के कैंपस में कोई भी कुछ भी आ रहे, कुछ भी हो रहा है, उनके जिम्मेदारी है।